हेलो स्टूडेंट, तो पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और आज हम देखेंगे कक्षा 9th की गणित में उदाहरण नंबर 4, जो कि हम संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना सीख रहे थे। इससे पहले हमने उदाहरण 3 देखा है, जो कि बहुत ही सरल था। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह हम इसको करेंगे। तो इस सवाल को देखने से पहले आप उस सवाल को देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। अगर वो बन गया आपसे तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, किसको हमें करना है? वास्तविक संख्या रेखा पर कर्ण 3 का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बनाते हैं इस सवाल को। देखिए स्टूडेंट, तो इसके लिए हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, जो कि हमारे पास जैसे कि अपने पढ़ा है 0 से दाएं साइड धनात्मक और बाएं साइड ऋणात्मक। इसके लिए हमें वही करना है जो हमने इससे पहले वाले सवाल में किया था। मीन्स हमने कर्णी 2 को दर्शाया था संख्या रेखा पर, वैसे ही पहले हम कर्णी 2 को दर्शाएंगे, फिर इसके बाद 3 को दर्शाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कर्णी 2 को दर्शाने के लिए इससे पहले सवाल में हम देख चुके हैं, फिर इसके बाद कर्णी 3 को दर्शाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या स्टूडेंट? हमें 1 सेंटीमीटर दूरी ले लेनी है। ठीक है, तो पहले हम कर्णी 2 को दर्शा लेते हैं, फिर कर्णी 3 को दर्शाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इतनी वाली जो दूरी है इसकी, ठीक है, यहाँ पे हम 1 पे 90 अंश का कोण बनाते हैं चांदी की सहायता से। तो इसके लिए हमें करना क्या है? हमें चांदी की लाइन को इस वाली लाइन से मिलाना है और यहाँ पे रखना है, तो हमारा ये आ जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर इकाई ले लेते हैं। वो कहाँ से लेंगे स्टूडेंट? हम इसी को नाप लेंगे जितनी ये है, तो यहाँ तक। ठीक है, और इसको हम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, और चूंकि ए है 1 और ये भी 1 है, तो इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं। तो हमने अभी देखा था कि जब हम इसको हल करते थे ए बी और सी, तो ये 1 था, ये भी 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा कितना आया था? अभी कर्णी 2 आया था, पाइथागोरस प्रमेय लगाया था। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें इसके लिए करना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है? अब फिर से 90 डिग्री का इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाना है कर्णी 3 को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये रहा हमारा बिंदु और ये जो है संख्या रेखा है। तो इस पे जब हमारा 90 डिग्री देखिए यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं। दूरी हमें बराबर रखनी स्टूडेंट, इतनी ही रखनी है। तो यहाँ पे रख के हम यहाँ की ओर, जहाँ हमें 90 डिग्री का है, तो चाप लगा लेंगे, मतलब इससे मिलता हुआ हमें ये कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन गया स्टूडेंट? 90 अंश का कोण बन गया। अब हम इस बिंदु को ओ से मिला देंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है, तो ए बी सी ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? डी हो जाएगा। हमें निकालना है ए डी। अब ये तो क्या है, हमने 1 सेंटीमीटर लिया, कितना लिया? 1। ये भी 1 था, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, अब हमें निकालना है ए डी निकालना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं स्टूडेंट? फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, लेकिन अब की बार हमें कौन सा त्रिभुज लेना है? त्रिभुज ए सी डी में। किसमें? ए सी डी में। तो देखिए स्टूडेंट, ये सब करना है आपको। तो हम क्या ले रहे हैं अब की बार? समकोण त्रिभुज। हम लिख लेते हैं पहले। तो देखिए स्टूडेंट, कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण है ए डी, तो हम यहाँ पर रख देते हैं ए डी का वर्ग। ठीक है, लंब क्या है हमारे पास? देखिए लंब है डी सी, तो डी सी कितना है हमारे पास? 1 है स्टूडेंट, तो 1 का वर्ग। और आधार अब की बार देखिए क्या है? कर्णी 2 है। क्या है? कर्णी 2, तो कर्णी 2 का वर्ग है। अब हम 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 1 ही। और कर्णी 2 का जब हम करेंगे तो देखिए आपको पता है कि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 1 और 2 जुड़ जाएंगे 3, लेकिन ये क्या का है? ए डी का स्क्वायर है, हमें ए डी निकालना है। तो ए डी यहाँ पे हम इसका वर्ग हटाएंगे, तो इस पर क्या लग जाएगा? वर्गमूल, या फिर लग जाएगी आपकी कर्णी। तो ए डी आ गई हमारे पास कर्णी 3 स्टूडेंट। देखिए, तो जो ए से लेके डी तक है, ये क्या आ गया हमारा? कर्णी 3 आ गया। अब लेकिन हमें यहाँ नहीं दर्शाना है, हमें इस लाइन पे दर्शाना है कर्णी 3 को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बिल्कुल कुछ नहीं है, इजी तरीका है। तो हमें सबसे पहले यहाँ से ए से डी तक की दूरी नाप लेनी है। ठीक है, हमने ये नाप ली है। अब हमें करना क्या है? हमें यहाँ से चाप लगाना है डैश डैश करके। ठीक है, ए, आप चाहें तो पूरा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया बिंदु,
इसको हम दे देते हैं ABCD और यहाँ दे देते हैं E। कौन सा बिंदु दे देते हैं स्टूडेंट? E दे देते हैं। ठीक है, तो जो E आया है यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा? करणी 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने करणी 3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, आपको भी इसी तरह से करना है। चलिए, तो इसी तरह देखिए करणी 5 है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है? यहाँ पे फिर से 90 अंश का कोण बनाना है और 1 सेंटीमीटर लेना है। तो 3 का वर्ग 3 ही होगा। और यहाँ पे देखिए हम उसको देखेंगे बिल्कुल इसी तरह से, इसी तरीके से करना है करणी 5 को। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये भी करना है, ये भी विधि आपको बगल में लिखनी है। चूँकि यहाँ पे हम कह देंगे कि AD बराबर, जो AD है वो किसके बराबर है? AE के। किसके? AE के। और ये क्या हो जाएगा? E पे क्या हो जाएगा? करणी 3 है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, और एक तरफा से मैथ पढ़ने के लिए मतलब एक तरफा से मतलब ये है कि A to Z, मतलब कि एक एक क्वेश्चन से आपको गणित पढ़ना है, तो आप विद्या स्टडी चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।